लीजिए सुनिए बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के तीसरे खंड के 7वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जीवानंद के कुटी से बाहर चले जाने पर शांति फिर सारंगी की सुरीली ध्वनि के साथ अपना मीठा गला मिलाकर गाने लगी। प्रलय पयोधि जले धृतवानसी वेद विहित वहित्र चरित्रम खेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। गोस्वामी जयदेव विरचित राग ताल लय युक्त स्तोत्र शांति देवी के कंठ से निकलकर उस अनंत कानन की अनंत नीरवता को भेद कर वर्षाकाल की उमड़ी हुई नदी को मलयानिल से चंचल की हुई तरंगों के समान मधुर मालूम होने लगा। तब उसने फिर गाया, निंदसी यज्ञ विदेरः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव घृत वृद्ध शरीर जय जगदीश हरे। उसी समय बाहर से न जाने किसने मेघ गर्जन की तरह बड़े ही गंभीर स्वर से गाया, मिलेच्छ निवह निधने कलयसी करवालम धूमकेतुमिव किमपि करालम केशव धृत कलकी शरीर जय जगदीश हरे। शांति ने भक्तिभाव से सिर झुकाकर सत्यानंद के पैरों की धूली सिर चढ़ाई, बोली, प्रभो, मेरे बड़े भाग्य जो आज आपके चरण कमल यहां तक आए। आज्ञा कीजिए, मुझे क्या करना होगा। ये कह फिर सारंगी का सुर मिलाकर उसने गाया, तब चरण प्रणाता वयमिति भावय कुरु कुशल प्रणतेषु। सत्यानंद ने कहा, देवी तुम्हारी कुशल ही होगी। शांति, सो कैसे महाराज? आपकी आज्ञा तो मेरे वैधव्य के हेतु है। सत्यानंद, पहले मैं तुम्हें पहचानता नहीं था बेटी। मैं रस्सी का जोर आजमाए बिना ही उसे खींच रहा था। तुम्हारा ज्ञान मुझसे कहीं बढ़ा हुआ है। तुम जो उपाय अच्छा समझो करो। जीवानंद से ये मत कहना कि मैं सब कुछ जान गया हूं। तुम्हारे लिए वे अपनी जान बचाने की चेष्टा करेंगे, अब तक बचाते भी रहे हैं। बस इसी से मेरा काम हो जाएगा। ये सुनते ही उन नील उत्फुल्ल लोचनों में आषाढ़ मास से चमकने वाली बिजली की तरह क्रोधाग्नि पैदा हो आई। शांति ने कहा, ये क्या महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं और मेरे स्वामी एक प्राण दो शरीर हैं। अभी आपसे मेरी जो जो बातें हुई हैं वो सब मैं उनसे कह दूंगी। उन्हें मरना होगा तो वे मरेंगे ही, इसमें हर्ज ही कौन सा है। मैं भी तो उनके साथ ही साथ मरूंगी। उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है तो क्या मेरे लिए बंद है? ब्रह्मचारी ने कहा, मैं आज तक किसी से हारा नहीं था, आज पहले पहल तुमसे हारा। मां, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, संतान पर दया करो, जीवानंद को बचाओ, अपनी प्राण रक्षा करो, इसी से मेरा कार्योद्धार हो जाएगा। फिर बिजली चमक उठी। शांति ने कहा, मेरे स्वामी का धर्म मेरे हाथ में है, उन्हें दूसरा कौन धर्म से हटा सकता है। इस लोक में स्त्री के लिए पति देवता है, परंतु परलोक में धर्म ही सबका देवता है। मेरे लिए मेरे पति बड़े हैं, उनकी अपेक्षा मेरा धर्म बड़ा है, और उससे भी मेरे स्वामी का धर्म बड़ा है। अपना धर्म मैं जिस दिन चाहूं छोड़ सकती हूं, पर अपने स्वामी का धर्म मैं कैसे छुड़ा दूंगी महाराज? आपकी बात मानकर यदि मेरे स्वामी प्राण देने को तैयार हो तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगी। ये सुन ब्रह्मचारी ने लंबी सांस लेकर कहा, मां, इस कठोर व्रत में बलिदान करना पड़ता है। हम सबको इस पर बलि हो जाना पड़ेगा। मैं मरूंगा, जीवानंद मरेंगे, भवानंद मरेंगे, सभी मरेंगे। मां, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम भी मरोगी, किंतु देखो, काम करके मरना अच्छा होता है, बिना काम किए मरना क्या अच्छा होगा? मैं तो केवल जन्मभूमि को ही मां समझता हूं, और किसी को मैं मां नहीं कहता, क्योंकि इस सजल सफल धरणी के सिवा हमारी और कोई माता हो ही नहीं सकती। उसके सिवा मैंने आज केवल तुम्ही को मां कहकर पुकारा है। मां हो तो संतान की भलाई करो, ऐसा काम करो जिससे कार्योद्धार हो, जीवानंद के प्राण बचाओ, अपनी भी प्राण रक्षा करो। ये कहकर सत्यानंद हरे मुरारे मधुकैट भारे गाते हुए चले गए। अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के तीसरे खंड के 7वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।